लाल देह लाली लसय अरु धरे लाल लंगूर ब्रज देह दानव दनन जय 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 कपिसूर। वाह वाह शर्मा जी, बड़ा भक्तिमयी हो गया। अरे भक्ति तो हमेशा जीवन का सार ही है भक्ति। जैसे भगवान हनुमान के सीने में प्रभु श्री राम विराजमान है, वैसे ही हमारे सीने में सदैव हनुमान जी हैं। परंतु हनुमान जी की स्तुति करने का विचार आज क्यों आया? हनुमान जी की स्तुति तो हमेशा करते हैं, लेकिन आज बड़े दुखी हैं हम। बहुत दुख हो रहा है हमको कि ये कांग्रेस वाले हनुमान जी को भी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आज तक भगवान राम को अयोध्या में राजनीतिक मुद्दा बनाते आए हैं, काशी में महादेव को मुद्दा बनाते आए हैं, वृंदावन मथुरा में हमेशा से हमारे कृष्ण कन्हैया को मुद्दा बनाते आए हैं। अब कर्नाटका में हनुमान को, हमारे आराध्य को, वो लोग राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूर्ण तैयारी कर चुके हैं। मतलब इनका ये ध्येय है कि हनुमान जी को कटघरे में खड़ा कर दो। हाँ, यही ध्येय है और इस पर होगी विस्तार से बात। पहले कर लेते हैं जनता को नमस्कार और प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडेयन शर्मा शो में, जहां होती है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक बकैती यूपी बिहार के विशुद्ध चटकारों सहित मात्र 4 से 5 मिनट में। तो स्टार्ट करते बिना लाग लपेट और नौटंकी के। अब जब बात हनुमान जी की हुई है तो कांग्रेस ने क्या कांड किया है? अरे कांग्रेस क्या करेगा, राजनीतिक मुद्दा बनाना उसका काम है। अभी क्या किया है कि गया है और कहता है कि घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं अपना कि हम पावर में आएंगे, जो कि वो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो होता है ना पॉलिटिकल स्टंट, वो करने के लिए गया और कहता है कि एक तरफ हम पीएफआई को बैन करेंगे और एक तरफ बजरंग दल को बैन करेंगे। अरे मूर्ख, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और ये बजरंग दल सामाजिक संगठन है। तुम कैसे दोनों को एक तराजू एक कटघरे में खड़े कर रहे हो? अच्छा, समझे शर्मा जी। चक्कर का है, दोनों जगह को साधने चले थे, दोनों नाव पे सवार होके चुनावी विजय के किनारे तक पहुंचना चाहते थे, परंतु अब मझधार में डूबने की पूरी व्यवस्था कर ली है कांग्रेस ने। तो होगा ही ना, दो नैया पर नदी पार होता है। हमारे गांव में लोग कहते भी हैं कि दो नाव पर कहीं पैर रख के चला जाता है। एकदम मूर्ख वाली बात है पूरी, लेकिन अब इनको समझाए कौन? भैया वोट बैंक मैटर करता है। करे वोट बैंक मैटर, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये काफी गलत है। लेकिन अब हुआ क्या है सो बताते हैं आपको कि कर्नाटका, जो हमारे भगवान हनुमान की जन्मभूमि मानी जाती है, वहीं पर बजरंगबली को ये लोग बैन करने का भूल कर रहे हैं। बाप रे। अब बजरंग दल को आप बैन कर रहे हैं, जिनके आगे बजरंग का नाम है, तो एक तरह से तो बजरंगबली को ही ठेस पहुंचाना हुआ ना। और ऐसे सुने थे कि बजरंगबली के नाम से उन्हीं को दिक्कत होती है जो कि भाई किसी भी प्रकार के न्याय व्यवस्था, यहां तक कि आचरण और मानवता में भी विश्वास नहीं करते। यही भी सुने थे ना, कौन सा दोहा था? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, अब तो भूत प्रेत का जमाना तब नहीं रह गया है ना, क्योंकि मानवीय इतना खतरनाक हो गया है। अब उसी का रूप है कांग्रेस, वामपंथी लोग। तो ये लोग हनुमान जी के निकट नहीं आना चाहता है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये लोग दूर भाग रहा है। लेकिन इस दूर भागने के चक्कर में ये लोग जो कर रहा है सो पूरा गलत कर रहा है। इस पर और कोई अपडेट है पांडे जी? इस पर तो बीजेपी वाले लोग का कोई प्रतिक्रिया तो जरूर आया होगा। प्रतिक्रिया का नहीं आया है। भाजपा तो फुल ऑन फ्रंट फुट पे खेल रही है। अब मोदी जी ने तो आगे बढ़ के बजरंग दल को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बजरंग दल का अपमान नहीं, बजरंग बली का अपमान है। अब पहले श्री राम को ताले में बंद करना चाहते थे और अब बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। एकदम सही बात बोले हैं मोदी जी, सटीक बात बोले हैं। लेकिन पता है अब क्या हो रहा है? कांग्रेस ठहरा तो राजनीति की पार्टी ना, पुराना पार्टी है ना, राजनीति तो आता ही है। अब आके सफाई दे रहा है कि भैया हम बजरंग दल को बोले थे, बजरंग बली को नहीं कुछ बोले थे। अरे भाई, ट्रेन निकल चुका हुआ है, तुम ट्रैक पर काहे पीछे पीछे दौड़ रहा है? दूसरा पीछे ट्रेन आएगा, उसमें तुम्हारा राजनीतिक हत्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा तुम्हारा। उससे कम से कम बचो। अब तो ट्रेन निकल गया, अगला वर्ष ऐसा भूल मत करना। भूल की तो बात ही छोड़िए, ऐसे ही नहीं कहा गया था
आगे जाई लंकिनी रोका, मारहु लातु गई सुरलोका। उसके पीछे का अर्थ बहुत ही गूढ़ और यहाँ के विषय में तो बहुत महत्व रखता है। बताएं कैसे? विस्तार में बताइए ना पांडे जी। चक्कर क्या है कि अंतिम बार किसी ने ऐसा उपहास उड़ाया था बजरंगबली का और उनको एक दायरे में बांधने की कोशिश की थी, तो पूरा का पूरा लंका ही भस्म हो गया था। लंका लग गया था जो आज तक हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी क्या हुआ था? मिट्टी तेल उनका, माचिस उनका, जला उनका। अब इस बार अभी ये किया है कांग्रेस, राज्य उनका, राजनीति उनका और नुकसान भी उनका ही होगा। बिल्कुल उचित बात कहे हैं शर्मा जी। और अब जो कांग्रेस गिरेगी तो उसके उठने के चांसेस उतने ही होंगे जितना सूर्य के पश्चिम से उदय होने के। हाँ, क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक मुद्दा करती आई है वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। क्या पांडे जी? अभी तक पीएफआई से समर्थन मांगना या नंदिनी अमूल को लड़वा देना, हिंदी भाषी को दूसरे अन्य भाषी अपने कन्नड़ा भाषी से लड़वा देना, या अब विराट कोहली को गंभीर में लड़ाई हुआ उसमें कन्नड़ा गौरव का क्या अलूल जलूल कर, लेकिन फिर भी ये सब 1 मिनट के लिए जनता भूल जाती है। लेकिन आप हनुमान जी जो सबके आराध्य हैं, उन पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो फिर आपका उठना मुश्किल हो जाएगा। और हनुमान जी किसी एक क्षेत्र के नहीं है, वो तो सर्वत्र है। उनके पूरे भारतवर्ष में पूजा होती है, परंतु उनके जन्म स्थान में ही जब आप उनको अनिष्ट अनुचित बातें कहेंगे तो जनता आपकी आरती नहीं उतारेगी। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। और एक बात स्मरण रखिए, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। नमस्कार।